हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य यानी कि मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बात की है कि मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य, मेजर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसका मतलब यही है कि एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा जब एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ऐसे कौन कौन से लक्ष्य है यानी कि गोल्स है जिनको अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य है वो है वर्णन तथा मापन। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसके व्यवहार का वर्णन और उसका मापन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसे कि हम डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो एक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें वर्णन और मापन इस प्रकार से हो कि वो पूरी तरह से वैध हो और विश्वसनीय हो। इसे शिक्षक को भी समझना बहुत जरूरी है, मनोवैज्ञानिक की ही बात नहीं है, क्योंकि आज के आधुनिक समय में हम जब स्कूल्स में टीचर्स की बात करते हैं, उनके रोल्स की या उनकी भूमिका की बात करते हैं, तो वह कक्षा कक्ष में अपने छात्रों यानी कि अपने लर्नर्स की मनोवैज्ञानिक भी है, पथ प्रदर्शक भी है, उनको गाइड करने वाली भी है और उनका मार्गदर्शन करने वाली भी है। तो इसीलिए जरूरी है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जब एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसमें सबसे पहले उसको इस लक्ष्य को अचीव करना होता है, वो है उसके व्यवहार का पहले वर्णन करना और उसका मापन करना। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में एक बालक है जिसको कि आप सबसे पहले उसका वर्णन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। वर्णन आप कैसे करेंगे? कक्षा कक्ष में जो बालक की एक्टिविटीज है उन सब पर नजर रख के किस तरह से वो पढ़ाई कर रहा है, किस तरह से वो अपने जो और भी सहपाठी है उनके साथ बातचीत कर रहा है, किस प्रकार से वो व्यवहार कर रहा है और पढ़ाई में किस प्रकार से, कौन से विषय में वो पीछे है, कौन से विषय में वो आगे है। ठीक वैसे ही जब आप उनको कक्षा कक्ष के बाहर लेके जाएंगे, क्लासरूम्स के बाहर लेके जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज करवाएंगे, वहां पर भी आप उनको पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। तो आपने उनके व्यवहार का क्या किया? वर्णन किया। और उसके बाद आप उनके व्यवहार का क्या करेंगे? मापन यानी कि मेजरमेंट। इतना कुछ जानने के लिए जो बालक के बारे में आपने ज्ञान हासिल किया, उनके बारे में जाना, तो आपने देखा कि वो बालक हिंदी में बहुत ही अच्छा है, यानी कि हिंदी में उसके जो मार्क्स है वो 80% है। और अगर हम मैथ्स में बात करें उनकी, मैथ्स में वो 45% ही ला रहा है। तो यानी हिंदी में तो वो काफी अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन मैथ्स में क्या है, वो ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? उसके व्यवहार का वर्णन किया, पहले उसको जाना, उसको समझने का प्रयास किया और उसके बाद आपने उसके व्यवहार का मापन किया। तो आपने मेजर कर दिया उसको कि वो हिंदी में 80% है, उसके जो भी आपने उसके बारे में देखा या उनके जो प्रीवियस मार्क्स थे उनको देखा, और आपने देखा कि मैथ्स में उनके क्या है, 45% है। अब उसके बाद मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य में पहला लक्ष्य तो आपका यही था, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट, और सेकंड आपका लक्ष्य था पूर्व अनुमान तथा नियंत्रण, जिसको हम प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन और मापन करने के बाद उसके व्यवहार का पूर्ण अनुमान और नियंत्रण करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि ये करने के लिए वो समर्थ होना चाहिए। जब आपने ये देखा, वर्णन किया, उसके बारे में जाना, उसके बारे में ज्ञान हासिल किया, फिर आपने उनका मापन किया, अब आप उनका पूर्व अनुमान लगाएंगे और किसके आधार पर? जो भी आपने उनके बारे में चीजें इकट्ठी करी है, जो भी आपने चीजों का संग्रह किया है और जो भी आपने मापन किया है, इसी के आधार पर
पूर्व अनुमान लगाना यानी कि प्रिडिक्शन करना कि अगर सही प्रकार से जो आगे भी इसी प्रकार से बालक चलता रहा तो हिंदी में तो वो बहुत अच्छे से उत्तम भी हो सकता है, एक्सीलेंट भी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में हो सकता है वो क्या हो जाए, और भी ज्यादा वीक हो जाए। यानी कि अभी तो 45% है, हो सकता है आने वाले टाइम में क्या हो कि वो 40% लाए, उसके बाद वो 35% लाए। तो ये आपने क्या किया, ये आपने उसका पूर्व अनुमान लगाया, यानी कि जो आगे हो सकता है उसके बारे में बताया, और उसके बाद नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। फिर आपने बालक को ये कहा, या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहा कि अगर आपने बालक के हिंदी के साथ साथ मैथ्स में भी ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ही ज्यादा वीक हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है कि 45 से वो अबव नंबर लाए। ये तो हमारी बात आ रही है कि उनके मार्क्स पे, यानी कि जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में है। हम इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि किसी के बालक का व्यवहार, जब आपने बालक को समझा और देखा तो उसका व्यवहार क्या था, कक्षा कक्ष में बहुत ही ज्यादा उग्र था, यानी कि एग्रेसिव था। आपने बाद में जाके पूर्व अनुमान लगाया कि हो सकता है वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा हिंसक हो जाए, लोगों के साथ मारपीट करने लग जाए। तो आपने उनके पेरेंट्स को क्या बोला कि इस पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि कंट्रोल किया जाए। नियंत्रण कैसे होगा, उन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल जिस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है उसी प्रकार के परिवेश में एक बालक या एक व्यक्ति के व्यवहार को रखना। और थर्ड मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य में आता है व्याख्या करना तथा उसका स्पष्टीकरण, यानी कि इंटरप्रिटेशंस एंड एक्सप्लेनेशन। जब आपने या मनोवैज्ञानिक के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन किया, उसका मापन किया, पूर्व अनुमान लगाया, फिर उसका नियंत्रण किया, और लास्ट में आता है उसके